स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रयागराज से एक खबर आई एक दलित लड़की को लेकर, जिसका धर्मांतरण करवाया गया बहुत साजिश के तहत। और अब खबर है कि उस दलित लड़की को सऊदी में शेख के पास भेजने का प्लान था। सबसे पहले प्रयागराज में दरकशा नाम की लड़की ने इस पूरी तरीके से दलित लड़की का माइंड वॉश किया, फिर अपने साथी के साथ मिलकर उसे केरल ले गई और वहां से सऊदी अरब भेजने की तैयारी थी और किसी शेख की खिदमत में लगाए जाने का प्लान था और उसके बदले मनी मिलना ही था। तो अब जिस तरीके से ये धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है, उसके बाद योगी सरकार एक्शन भी लेने के लिए तैयार है। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है एडवोकेट योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका एनएफ न्यूज पर। जी रोहित जी। इस मुद्दे पर आए, लेकिन उससे पहले धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गंभीर बनता जा रहा है। इसके लिए सख्त कदम और ज्यादा उठाए जाने चाहिए राज्य सरकारों की तरफ से, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये जब ये न्यूज पढ़ी तो मुझे ऐसा लग रहा था जो केरल स्टोरी एक मूवी आई थी वो बिल्कुल दोबारा से रिपीट हो गई है। मतलब जब ये स्टोरी आई थी केरल स्टोरी, तो बहुत सारे ऐसे जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जितना फिल्म के अंदर दिखाया गया। अब ये तो जीता जागता उदाहरण है कि एक दलित लड़की, जो 15 साल की दलित लड़की, उसको किस तरीके से उसको मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए पहले केरल ले जाते हैं, वहां उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ये धर्मांतरण का जो मुद्दा ये हमारे देश में देखा जाए तो रोहित जी अब गली गली तक पहुंच गया है। मतलब अब तो इसके ऊपर सख्त कानून नहीं, इतना सख्त कानून होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन धर्मांतरण करता है पकड़ा जाए तो उसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसकी रूह भी कांप जाए। क्योंकि अब ये मामला ना ऐसा नहीं है कि कोई गांव देहात के अंदर लोगों को धर्मांतरण करा जा रहा है। ये आप पंजाब में देखोगे तो वहां पर किस तरीके से जो सिख हैं वो क्रिश्चियन चेंज हो रहे हैं। और ये मुस्लिमों का तो आपको सारा पता ही है, इनका तो पूरा एक जिहाद के ऊपर किस तरीके से कन्वर्ट करना है और जिहादी बनाना है लोगों को, ये चल ही रहा है हमारे देश के अंदर। और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है योगी सरकार इस मामले में तो कार्रवाई करेगी, साथ ही कोई ऐसा कानून लेके आएगी ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, जो क्योंकि ऐसे तो इंसिडेंट बहुत सारे होंगे जो हमारी नजर में आ ही नहीं रहे हैं। एक लड़की ने हिम्मत करी, वहां से फोन उठाया और वहां से निकल के भाग गई, तो ये न्यूज हमारे सामने है। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो आज भी पकड़ में नहीं आ रही होंगी। और केरल में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल, केरल से अरब देश भेजे जाने लड़कियों का खेल बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। ये तो अब धर्मांतरण नहीं है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो गया। देखिए ना, उसको वहां से भेजा जा रहा है, सऊदी में भेज करके उससे क्या काम करवाना है, ये सबको सामने नजर आ रहा है। वो अब तो खबरें निकल कर आ रही है कि शेख की खिदमत में लगाया जाना था। जी बिल्कुल, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। और देखो, धर्मांतरण को साथ में चला करके किस तरीके से हिंदुओं को पहले ये मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको उर्दू भाषा सिखा रहे हैं, उनको तहजीब सिखाएंगे उर्दू के हिसाब से, और फिर वहां जाकर के ये खिदमत में पेश करेंगे, सऊदी में जाकर के शेखों की खिदमत में पेश करेंगे। तो ये पूरे तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन क्योंकि इसका जो कोर है वो धर्मांतरण में छुपा हुआ है, ये सारा टारगेट हिंदुओं को ही करा जा रहा है इसके अंदर। अब एक जो मुस्लिम लड़की है वो वहां से अपने पड़ोस में से एक दलित लड़की को उठाती है, उसको केरल ले जाती है, उसको धर्मांतरण करती है, और ये सारी चीजें आपके सामने है। तो मुझे तो लगता है ऐसा कानून केरल से अक्सर योगेश ये खबरें आती हैं, तो ऐसे 96.2 लिटरेसी का क्या मतलब है किसी राज्य का? नहीं, लिटरेसी नहीं है ना सर वहां पर। तो ये लिटरेसी वाला तो बात ही नहीं रही, पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। अगर इतने पढ़े लिखे हैं आप, 96% आपकी जनता पढ़ी लिखी है, और फिर वहां पर इस तरीके के कांड होते रहते हैं, और फिर आप अगर यही कुछ ऐसे प्रदेशों में हो जाएं जहां पर लिटरेसी रेट अच्छा ना हो, तो आप कहेंगे देखो गंवार है वो लोग। नहीं देखो, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, केरल में लिटरेसी रेट ज्यादा है। लेकिन ये लिटरेसी रेट ज्यादा होने के साथ साथ आप ये देखिए, वहां पर ऑलमोस्ट हिंदू खत्म किए जा चुके हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो बिल्कुल हाशिए पे आ चुकी है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हम खाली लिटरेसी रेट को तो देख रहे हैं, लेकिन देखिए हिंदुओं को खत्म करा जा रहा है धीरे धीरे। वो एक ऐसा स्टेट बनता जा रहा है जहां पर मैक्सिमम या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियनिटी के लोग हैं। तो ये जो चीज है ये लोगों को नजर नहीं आ रही है। हम ये तो देख रहे हैं वहां पढ़े लिखे लोग हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं कौन, और वो उनका मुद्दा क्या है, उनका एजेंडा क्या है? क्या वो विदेशी एजेंडा तो नहीं चला रहे हैं वहां रह करके? तो ये सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये विदेशी एजेंडा चला रहे हैं वहां पर। उनका पर्पस क्या है कि इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से हिंदू जनसंख्या को कम करें, धर्मांतरण कराएं, धर्मांतरण करा करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दें या मुस्लिम बना दें, और उनको गलत कामों के अंदर लगा दें। बिल्कुल। और
अब इसमें खबर भी निकल कर आ रही योगेश जी कि मौलाना जो था पूरी तरीके से दरकशा जो थी उसने माइंड वॉश किया, फिर मौलाना उर्दू सिखा रहा था। तो ये पूरी एक कड़ी जुड़ी हुई है क्या कि तुम माइंड वॉश करके ले आओ, तुम सिलेक्ट करो, इस लड़की को माइंड वॉश किया जा सकता है, मैं ये उसको रीति रिवाज सिखा दूंगा, मैं उसको उर्दू सिखा दूंगा और मैं उसको वीजा दिलवाकर फिर शेख की खिदमत में भेज दूंगा। ये पूरा एक टीम है, दिखती है आपको? ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसको आप धर्मांतरण तक मत देखिए, मैंने बोला ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। एक लड़की को सबसे पहले हिंदू लड़की को चुना जाता है, पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम लड़की, वो ऐसा नहीं है उसने एक ही हिंदू लड़की को टारगेट करा हुआ, हो सकता है उससे पहले भी उसने बहुत सारे हिंदू जो लड़कियां उनको कन्वर्ट कराया हो। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। ये तो दरकशा नाम की लड़की है, कैसे वहां से एक स्टेट से अब प्रयागराज की लड़की को केरल ले जाती है और केरल में ले जाकर के उसका धर्मांतरण होता है, वहां पर उसको उर्दू सिखाई जा रही है। वहां पर मोहम्मद कैफ नाम का एक पर्सन है जो उसको हेल्प करता है। अभी तो ताजुद्दीन तो अभी फरार है ना, ताजुद्दीन को तो अभी ढूंढा जा रहा है, वो तो अपनी लोकेशन से ही गायब हो गया है। अब ये भी बोला जा रहा है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी, तो वो जो बहुत सारी लड़कियां थी जो इसके साथ रह रही थी, इस लड़की के साथ जो दलित लड़की के साथ रह रही थी, क्या उनको भी वो भी इसी पूरे ट्रैफिकिंग का एक पार्ट थी? तो अब तो इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखना पड़ेगा कितनी लड़कियां हैं जिनको ऑलरेडी ये सऊदी भेज चुके हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं जिनको ये कन्वर्ट करा चुके हैं। तो ये मामला आगे बढ़ने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है योगी सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और धर्मांतरण पे खास करके कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अगर कोई पर्सन इस तरीके से गलत तरीके से धर्मांतरण कराए हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मांतरण अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने अपने रिलीजन को चेंज करना चाह रहा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कानून इनको ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर किसी को लालच दे करके, किसी को ये दिखा करके कि नौकरी मिल जाएगी और ये उनकी पद्धति को, उनकी पूजा करने की पद्धति को चेंज करते हैं, उनके धर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको लालच दे करके धर्म चेंज कर रहे हैं, तो ये पूरे तरीके से गलत है और इस पे मुझे लगता है सख्त कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। और योगेश जी देखिए, प्रयागराज का मामला है तो मुझे अभी जब महाकुंभ हुआ और महाकुंभ से ठीक पहले जब महाकुंभ की शुरुआत होनी थी तो हमने उस पर भी चर्चा की थी कि एक मदरसे में कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई जहां पर फर्जी नकली नोट मिले, जहां पर एक कॉपी मिली जिस पर लिखा था, एक किताब मिली आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा वो आतंकी दो संगठन, जहां लड़के पर भी ऐसी अरेस्ट हुए चीजें थे मिली जिसके अंदर जो वो कि देश विरोधी थी। और अब इस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्या कोई आतंकी मॉड्यूल भी आपको दिखता है इन सब चीजों में? देखो अभी तो आतंकी मॉड्यूल भी सामने आएगा, क्योंकि जब मैंने बोला ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर इनकी जड़ें कहां तक फैली हुई है ये पता लगेगा। क्योंकि किस तरीके से इसमें हैंडलर का एक अलग काम है, उस लड़की का काम है कि पड़ोस में से कोई हिंदू लड़की ढूंढे, उनको लेकर के उनको बरगलाए, उनको हिंदू हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत बोले, वहां पर उनको बताए देखो मुस्लिम धर्म अच्छा है, और उसको पहले केरल ले जा करके उसको पहले उसका धर्म चेंज करे, धर्मांतरण करें, लालच दे करके धर्मांतरण करें, घर वालों को पैसे दे दिए जाए, उसके बाद कमरे के अंदर फिक्स करके उसको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके पीछे हो सकता है इंटरनेशनल भी कड़ी हुई हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है जो आप बोल रहे हैं ठीक। आतंकवाद, ये जो पूरा मामला है ये कन्वर्जन का मामला है और ये जिहाद का मामला है। ये एक और सिंपल आपने कन्वर्जन एक में और बढ़िया समझिए। जिक्र किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो मामला नजर आ ही रहा है, तो हो ही रही है ना। अगर ये बोल रहे हैं कि ये किसी शेख की खिदमत में पेश करना है इसको और इसको सऊदी भेज देंगे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो ही गई है। अब वहां जाकर के कितने दिन खिदमत होगी और कितने दिन बाद उसको मार करके उसके ऑर्गन्स का, फिर आपको पता है क्या होता है, जितने दिन तक वो खिदमत करेगी, खिदमत होगी, उसके बाद उनके ऑर्गन्स का ट्रेड होगा। तो ये तो देखो हमारे देश के अंदर जो दलित लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, ये इनकी गरीब, इनको दलित देख करके इनकी गरीबी का जो होता है ना सिस्टम, जो सरकार बोल रही है कि हम ध्यान दे रहे हैं, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको बरगलाया जा रहा है, और इनको विशेष करके इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। ठीक है योगेश जी, फिलहाल खबर यही है कि प्रयागराज की जिस लड़की को धर्मांतरण करवाया गया, केरल में रखा गया, अब उसने जो जानकारी यूपी एटीएस को दी है वो चौंकाने वाली है। उसने बताया है कि उसे सऊदी अरब भेजने का प्लान था, किसी शेख की खिदमत में उसे लगाया जाना था और इसके लिए उसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था। मौलाना उसे उर्दू सिखा रहा था और बाकी इस्लामी रीति रिवाज भी सिखाए जा रहे थे। ऐसे में जब ये मामला निकल कर सामने आया तो पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जयपाल शर्मा के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये फूलपुर में एक मामला सामने है, क्या किस तरह का ये मामला है, क्या घटना है? ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना
पुलिस में रिपोर्ट की गई थी वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको कि एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहाँ से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो 2 नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा कि टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफ़ी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहाँ एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए। वहाँ इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना को भी किया गया, गलत हरकत की गई, जिसपे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया। जिसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहाँ से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहाँ से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये उसको बरगलाया जा रहा था कि और भी ऐसे उसके कम्युनिटी की और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको काफ़ी सुविधाएं गैंग के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं अपने धर्म परिवर्तन के बाद में और उनको कईयों को कई अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कई अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वगैरह वगैरह, कई बातें करके उनको बरगलाया गया। तो ऐसा जो संदेह है कि और भी ऐसी बच्चियों के साथ में टारगेट करके जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये सभी पहलू हैं जांच के जिसमें अभी तफ्तीश जारी है। तो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी? आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, उनके जो नाम हमारे पास सामने आए हैं और अन्य जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और भी जो भी पहलू सामने आएंगे, सभी पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। उनका जो जैसा कि बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग संलिप्त है, तो उस पहलू से भी उनकी जांच की जा रही है। उनके जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी।